नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है, और धारावी के अंदर इसलिए मौजूद है कि आज समीर मंगरू शेख जी का जन्म दिवस है। और जन्म दिवस तो उनका हर साल ही आता है, लेकिन मैं एक धारावी के अंदर जब मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि गली मोहल्लों में हर नुक्कड़ पर जो है उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोगों ने कटआउट, बैनर, पोस्टर लगाए हुए हैं। ऐसा में महसूस हो रहा है कि जन्म दिवस का महोत्सव जैसा चल रहा हो। समीर मंगरू शेख जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है और जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। और मेरा पहला ये सवाल ये रहेगा कि ये जो जन्मदिन का महोत्सव चल रहा है, क्या कहोगे इसको लेकर के आप? अब क्या करोगे, लोगों की जो मोहब्बत है वो दिख के आ रही है। लोग बधाई पे बधाई, मोबाइल से रात से पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूँ। लोग आ रहे रात से, जो कि आज का प्रोग्राम उनकी मोहब्बत में मैंने रखा हूँ। और जो है उन लोगों ने मोहब्बत में वो कटआउट, ये वो इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि मेरा दिल आज भर आया उससे। समीर भाई, जिस तरीके से लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं और मोहब्बत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने के बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी जानकारी है कि आप कहीं ना कहीं किसी वार्ड से तो एक कैंडिडेट भी घोषित होंगे। तो क्या लगता है कि उस समय तक ये जो अटूट मोहब्बत आज लोग जो दिखा रहे हैं, ये अटूट मोहब्बत उस समय पर भी कायम रहेगी क्या? नहीं नहीं, ये रहेगी। और हर दम हमारे जो लोग हैं वो मोहब्बत दिखाए है हर फंक्शन में हमारे, और हमको भरोसा है हमारे लोगों पे। वो हर दम हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनके लिए रात हो कि दिन हो मैं काम करते रहता हूँ और मेरा लक्ष्य काम है। समीर भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि मेरा लक्ष्य काम है, और मैं एक चीज और भी देख रहा था कि आपके आज जन्म दिवस है, लेकिन कल जो धारावी में आपके एरिया की सबसे बड़ी समस्या थी, उस ब्रिज को लेकर के जनता त्रस्त और परेशान थी। आप सारे ही लोगों ने लेकर के, वर्षाताई गायकवाड़ जी हो, ज्योतिताई गायकवाड़ जी, सबने मिलकर के जनता की सुविधा के लिए वो खोला। क्या इसको भी इस बर्थडे का गिफ्ट मान करके देखा जाए क्या? हाँ, गिफ्ट मानो। इसमें वर्षाताई का और ज्योतिताई का बहुत सहयोग है। और बाकायदा देखो, विपक्ष वाले उसको ओपनिंग करके जा रहे हैं, तो गलत है उनका। ये पूरी वर्षाताई की मेहनत है जो आज वो रंग लाई है, नहीं तो और टाइम लग जाता, वो चीज होती नहीं अभी तक। समीर भाई, आप कह रहे हो कि विपक्ष वाले खोल करके जा रहे हैं। खोलना तो किसी ना किसी को था ही, और जिस तरीके से सिंधे गुट के लोगों ने आकर के उसको खोला, हो हल्ला हुआ, बहुत सारी बातें हुई है। क्या लगता है कि वर्षाताई ने उस ब्रिज का उद्घाटन करके क्या वो प्रॉपर कार्य कर दिया है क्या? नहीं, तो प्रॉपर कार्य हो गया है। नहीं, बहुत दिक्कत थी हमारे लोगों को वहां पे, ट्रैफिक की, ये वो लॉरी आना जाना एक ही बाजू से। तो वो देखते हुए वर्षाताई ने किया, इनको मालूम पड़ गया कि वर्षाताई उसकी ओपनिंग करने वाली है, तो आके झाड़ू पोछा लगा के गए। और ऐसा ये कई बार हुआ है। पहले आप ब्रिज का बताओ, जो ये फंड पास होता है हिल कंपाउंड वाली ब्रिज का, तो ये एमपी फंड पास करता है या नगर सेवक पास करता है? तो उस टाइम भी हमने ये सब चीज देखा है कि काम कौन कर रहा है, और सह लेने आ जाते हैं खाली। नहीं, लेकिन जब स्काईवे ब्रिज की बात आई थी तो उसका तो उद्घाटन 3-3 बार 3-3 पार्टियों ने किया है। नहीं, मैंने ये स्काई विक की ब्रिज की बात नहीं किया, मेन हाईवे वाली ब्रिज की बात किया हूं मैं। और इसमें जो है आपको भी मालूम है कि ये किसके फंड से होता है, नगर सेवक के फंड से होता है क्या? उस दौर में भी ये सब हुआ है। तो अभी भी लोगों का काम है ये सब करते रहना, वर्गलाना। और जिसको काम करना है वो काम करते ही रहता है। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है काम करने में विश्वास रखती है, ना कि ये इनके ढकोसलों पे। समीर भाई, जिस तरीके से आपने एक अच्छा काम किया है, वर्षाताई ने अच्छा काम किया है, लेकिन उस ब्रिज के खुलने से 3-4 जो झोपड़े थे, दुकानें थी, वो बेचारे बलि चढ़ गए हैं। उसके लिए क्या? नहीं, उसके लिए भी जो है वो तो बीएमसी ने की है। देखो, बीएमसी हमारे हाथ में नहीं है अभी। बीएमसी में कोई भी नगर सेवक और कोई भी नहीं है, बीएमसी ने की है वो काम। और पब्लिक को तकलीफ थी, पब्लिक बहुत हमारे पास भी आ रही थी। हमने वर्षाताई, ज्योतिताई के पास लेके गया तो वो क्या हुआ है, उसके लिए अभी जो है ताई ने वादा की है मंच पे कि इनका काम मैं मंच से वादा कर रही हूँ, करके दूंगी, और वो करके देगी जो बात बोलती है। समीर भाई, आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर लगा रखी है, तो आज कौन कौन से वीआईपी जो है आपके दावतनामे पर यहाँ पर पहुंचने वाले? नहीं, सभी हमारे भाई है, कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन क्या है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आए, धक्का किसी को नहीं लगे, वो हिसाब से हमने ये सिक्योरिटी रखी है।
समीर भाई, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि चाहने वाले तो आपके बहुत है, धारावी के नहीं पूरे मुंबई शहर के अंदर मैं देखता हूँ, तो क्या कहोगे अपने चाहने वालों को अपने जन्मदिन के मौके पर? जन्मदिन के मौके में ये कहना चाहूंगा कि उन लोग ऐसी मोहब्बत मेरे लिए बरकरार रखे और मैं जिंदगी भर उनके लिए ये आभारी हूँ और जिंदगी भर उनके लिए खड़ा रहूंगा। उनका काम करने में विश्वास रखता हूँ, बातें बोलने में विश्वास नहीं रखता। जैसे समीर मंगरू शेख जी का जन्म दिवस है और भास्कर सेट्टी जी जो है उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। भास्कर सेट्टी जी, दो आदमी एक दिशा पे थे लेकिन अब दो दिशा पे चल रहे, फिर भी जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आप पहुंचे हो, आखिर ऐसे क्यों? तो पॉलिटिकल बात अलग है, ये तो हमारे भाई भाई का रिश्ता है, रिश्ते के लिए आए हैं। पॉलिटिक्स तो अलग अलग जमीन में अपन लड़ते रहेंगे, वो बात अलग है। नहीं नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही मंच पे दो लोग नहीं हो सकते, अलग अलग मंचों से एक दूसरे को कोसने का काम तो जरूर करेंगे। मंच भले अलग रहे तो दिल एक है हमारा, इसके लिए हम कोसेंगे नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि समीर मंगरू शेख जी का जन्म दिवस है और जन्म दिवस हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा ही कार्यों के लिए, जनता के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। और सवाल इस बात का है कि जनता जनार्दन है और जनता जो चाहती वही होता है। आने वाले कॉरपोरेशन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हर वार्ड के अंदर बहुत बड़ा घमासान युद्ध जो है वो होने वाला है, लेकिन जनता को बाखूबी मालूम है कि मेरे लिए कौन खड़ा रहता है। रात के 2 बजे हो या 4 बजे हो, मैं किसको कॉल करता हूं, मेरे कॉल का कौन जवाब देता है, वो तो बाखूबी जनता ही जानती है। आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन एक बार जनता ने भी विचार करना चाहिए कि बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक कुछ बदलता नहीं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि धाराविकरों की सोच बदलेगी, ये देश बदलेगा या क्या क्या बदलेगा। आने वाले दिनों में उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। समीर मंगरू शेख जी, आपने अपने जन्म दिवस के मौके पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से खास चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। शुक्रिया निसार भाई, थैंक यू।